नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। 22 मिनट में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें लेकर हाजिर है। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस में छिड़ी बगावत का मुद्दा पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी उठा। बैठक के बाद राहुल ने मीडिया से कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है और उन्होंने अपनी बातें पार्टी फोरम पर रख दी हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कमलनाथ ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी। कमलनाथ ने कहा कि राहुल को संसद के साथ साथ पार्टी के कामकाज में ज्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव में करारी हार से अभी कांग्रेस उभर भी नहीं पाई थी कि पार्टी में चौतरफा बगावत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र से लेकर असम और कश्मीर से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। दो मंत्रियों के इस्तीफे आ गए हैं तो कई वरिष्ठ नेता भी बागी हो गए हैं। उधर कल महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नारायण राणे को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे के साथ उनकी बैठक चल रही है। कल इस्तीफे के बाद नारायण राणे ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 6 महीने में सीएम बनने का भरोसा दिया गया था, लेकिन 9 साल तक सीएम नहीं बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके विधायकों को मंत्री भी नहीं बनाया गया। राणे ने कहा कि वो फिलहाल कांग्रेस में ही है। उन्होंने कहा कि कई पार्टियों ने उनसे संपर्क किया, लेकिन नई पार्टी बनाने या किसी और पार्टी में जाने के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी इस्तीफे पर आखिरी फैसला होने का इंतजार है। राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के काम का स्टाइल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम की छवि सही है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव जैसी हार कांग्रेस को विधानसभा में भी देखनी होगी। महाराष्ट्र के साथ असम से भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। यहां तरुण गोगोई सरकार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल जानकी बल्लभ पटनायक से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। हिमंता विश्व शर्मा के साथ 30 से ज्यादा विधायक भी राज्यपाल से मिले। कांग्रेस आलाकमान की ओर से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग ठुकराए जाने के बाद हिमंता ने इस्तीफे का फैसला किया। उनका दावा है कि 55 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान असम में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। सत्ताधारी कांग्रेस को 14 में से महज 3 सीटें मिली थी। चुनाव नतीजों के बाद से ही गोगोई के खिलाफ आवाज उठ रही है, जिसे कांग्रेस हाईकमान खारिज कर चुका है। इससे कांग्रेस विधायकों में नाराजगी है। महाराष्ट्र और असम के साथ कांग्रेस को झटका जम्मू कश्मीर में भी लगा। जम्मू कश्मीर में पूर्व मंत्री और उधमपुर से सांसद रह चुके लाल सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले लाल सिंह के इस फैसले से कांग्रेस में हड़कंप है। दरअसल उधमपुर से लोकसभा का टिकट कटने से लाल सिंह बेहद नाराज थे। उनका टिकट काटकर गुलाम नबी आजाद को दिया गया, जो कि हार भी गए थे। नाराज लाल सिंह ने कांग्रेस से नाता तोड़ने का फैसला ऐसे वक्त लिया जब सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि अगर हुड्डा को नहीं बदला गया तो विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह हार देखने को मिलेगी। कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यहां तक कह दिया कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ही पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी तो वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कि अगर हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो वीरेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा कांग्रेस सिंबल से। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच घमासान जारी है। एनसीपी ने एक बार फिर से कांग्रेस से 144 सीटों की मांग की है। ऐसा न होने पर एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने की चेतावनी दे दी है। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। नेता विपक्ष पद को लेकर कांग्रेस स्पीकर से उनके रवैये से नाराज है। जस्टिस मार्कंडे काटजू के बयान पर आज भी राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। एआईएडीएमके आरोप लगाया है। नेता विपक्ष पद को लेकर कांग्रेस स्पीकर से उनके रवैये से नाराज है। जस्टिस मार्कंडे काटजू के बयान पर आज भी राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। एआईएडीएमके सांसदों ने राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव लेकर इस मसले पर चर्चा की मांग की। सांसदों के इस हो हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। सरकार बचाने के लिए भ्रष्ट जज को प्रमोशन देने के जस्टिस मार्कंडे काटजू के आरोपों को तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के जिस जज पर काटजू ने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। उन्होंने लगाए हैं ये निराधार बिल्कुल। तो कुछ फोटो आए जिनमें दिखा कि ये प्रॉक्सिमिटी है इसकी पॉलिटिकल लोगों से। कोई भ्रष्टाचार के एलिगेशन नहीं थे। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने मद्रास हाईकोर्ट के जज के विवाद को लेकर एनडीए कार्यकाल पर भी उंगली उठाई। उन्होंने इशारों में कहा कि जिस जज की बात कही जा रही है उसकी नियुक्ति तो यूपीए सरकार से पहले ही हो चुकी थी। वो मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज थे और करीब 2 साल काम कर चुके थे एडिशनल जज।
तो उनका कानून के अनुसार परमानेंट बनने के लिए रिकमेंडेशन होनी थी, तो कागजू ने उसको रिकमेंड नहीं किया। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने जज की नियुक्ति के लिए राजनीतिक दबाव की बात से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि तमिलनाडु के सांसदों और मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की थी। मद्रास के एमपीज ने और काफी लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया दिल्ली में, मुझे भी मिले। उन्होंने कहा कि हमारे आदमी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जज, इनके साथ अन्याय हो रहा है। जस्टिस काटजू ने खुलासा किया था कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उन्हें जज बनाए रखा गया और एक्सटेंशन भी दे दिया जाता था। काटजू ने डीएमके का नाम लिए बगैर बताया कि जज को तमिलनाडु की एक बड़ी पार्टी का समर्थन था। जस्टिस काटजू ने दावा किया था कि भ्रष्ट जज को पद से नहीं हटाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव बनाया गया था। यूपीए को समर्थन दे रही इस पार्टी के मंत्रियों ने मनमोहन से साफ कहा था कि अगर जज पर कार्रवाई हुई तो सरकार नहीं बचेगी। मैंने बताया ना कि उस टाइम जो तमिलनाडु की पार्टी थी उस पर डिपेंडेंट थी कांग्रेस, और उस पार्टी ने थ्रेटन किया कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। जस्टिस काटजू के खुलासे पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि एक जज की नियुक्ति पर कोई अब क्यों जगा, जबकि उस जज का निधन कई साल पहले हो चुका है। उस वक्त ये बात उठाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई गई। सांसद डॉक्टर उदित राज की अगुवाई में दिल्ली के बीजेपी विधायक उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेंगे। मुलाकात शाम 5 बजे होने वाली है। माना जा रहा है कि उपराज्यपाल बीजेपी का चुनाव या सरकार बनाने को लेकर रुख जानना चाहेंगे। दिल्ली में सरकार बनेगी या फिर चुनाव होगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच सूत्रों से खबर है कि उपराज्यपाल नजीब जंग नहीं चाहते कि दिल्ली में दोबारा चुनाव हो। वो सरकार बनने के हक में नजर आ रहे हैं। एलजी हाउस में सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अभी सरकार बनने की संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। जब पूरी तरह से सरकार बनने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी तभी राजनीतिक हालात की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। कल ही आम आदमी पार्टी के 24 विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और उनसे अपील की थी कि दिल्ली में विधानसभा जल्द से जल्द भंग की जाए और दोबारा चुनाव कराए जाएं। केजरीवाल अपने परिवार के साथ फिर से गाजियाबाद के कौशाम्बी वाले पुराने फ्लैट में शिफ्ट होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो इस महीने के आखिर में गिरनार अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। फ्लैट केजरीवाल की पत्नी को अलॉट हुआ था। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में देर रात होंडा सिटी कार के अंदर से 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीनों लड़कों की पहचान बलविंदर, लक्ष्मण और निशांत के रूप में हुई है। मृतकों के परिजनों के मुताबिक लड़कों को खाने में जहर देकर मारा गया है। पुलिस ने तीनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कार के अंदर प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से सड़क पर संग्राम छिड़ गया। स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और NH-24 को जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मुश्किल से जाम खोला। विनोद नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। हत्या की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में नॉर्थ ईस्ट के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम राजीव, संजय और शक्ति बताए जा रहे हैं। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में नॉर्थ ईस्ट के सलोनी नाम के एक युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। 5 दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सलोनी के एक जानने वाले ने बताया कि बदमाश ऑल्टो कार से आए थे। प्याज आलू के बाद अब टमाटर ने भी आंखें तरेर ली हैं और टमाटर के भाव 100 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली NCR में जहां 100 रुपए के भाव से टमाटर बिक रहा है, वहीं लखनऊ में कीमत 120 रुपए छू गई है। अगर दिल्ली की बात करें तो टमाटर का यहां थोक भाव 60 से 65 रुपए प्रति किलो है, जबकि खुदरा बाजार में टमाटर 90 से 100 रुपए के भाव बिक रहा है। गाजियाबाद में भी टमाटर के भाव करीब 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। लखनऊ में टमाटर सबसे महंगा है। यहां पर 120 रुपए किलो तक का टमाटर के भाव पहुंच गए हैं। जयपुर में 75 से 80 तो भोपाल में 70 से 80 रुपए किलो के भाव से टमाटर बिक रहा है। चंडीगढ़ की बात करें, टमाटर 90 रुपए किलो है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। फांसी की सजा माफ होने के बाद तमिलनाडु सरकार हत्यारों की रिहाई चाहती है, जबकि केंद्र उन्हें उम्र भर जेल में रखने के पक्ष में है। यूपीए सरकार की अर्जी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 हत्यारों की रिहाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस मामले पर यह तय करेगी कि राज्य सरकार को उम्र कैद की सजा पाए अपराधियों को रिहा करने का अधिकार है भी या नहीं।
प्रीति नसवाडिया छेड़खानी केस में नया खुलासा हुआ है। प्रीति ने आरोप लगाया है कि नस ने उससे कई बार बदसलूकी की, उन्हें कई बार कमरे में बंद किया। प्रीति ने 4 पन्नों की एक नई शिकायत पुलिस कमिश्नर को दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात के दौरान शाह अपनी नई टीम को लेकर चर्चा करेंगे। दोनों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मुंबई स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दौरा करने पहुंचे। वैज्ञानिकों से बातचीत की। मोदी ने कहा कि परमाणु विज्ञान के इस्तेमाल को चिकित्सा और खेती जैसे कामों में बढ़ाया जाए। राम नाईक आज यूपी के नए राज्यपाल के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नाईक को शाम 5 बजे राजभवन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ शपथ दिलाएंगे। राम नाईक यूपी के 27वें राज्यपाल होंगे और नाईक BL जोशी की जगह लेंगे। राम नाईक ने कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, शिक्षा में सुधार और गंगा की सफाई का है। प्रधानमंत्री दफ्तर ने सभी मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे पर डेवलपमेंट रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ ने खासकर सड़क परिवहन मंत्रालय से पूछा है कि अगले 30 से 40 दिनों का क्या क्या कार्यक्रम है। दरअसल 6 सितंबर को मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में वो विपक्ष के वार से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अब अपने और अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 31 मार्च तक संपत्ति की जानकारी देनी होगी और 31 जुलाई तक उसे सार्वजनिक करना होगा। हरियाणा में गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर हालात और बिगड़ गए हैं। सभी प्रमुख गुरुद्वारों में अब हथियारबंद निहंग ने मोर्चा संभाल लिया है। SGPC के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ का कहना है कि सरकार गुरुद्वारों पर जबरन कब्जे का प्रयास न करे, नहीं तो टकराव होगा। मथुरा के फरे इलाके में दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 6.5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पहले ही पकड़ लिया था और फिर 1 दिन के भीतर ही 6ठा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल लड़की गांव में हो रही देवी जागरण में गई थी। उसी दौरान गांव के ही 6 दरिंदों ने उसे अगवा कर लिया, गैंगरेप किया। आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी है। मेरठ में फिर एक ये गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां एक लड़की से चलती कार में गैंगरेप किया गया। वारदात को 2 लड़कों ने अंजाम दिया और लड़की को मेरठ मवाना रोड पर फेंककर फरार हो गए। अलीगढ़ में बीटेक के छात्र पर 14 साल की लड़की से रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि पीड़ित के परिवार को आरोपी परिवार ने बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के काशगंज में एक गर्भवती महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि 2 लोगों ने तमंचे के बल पर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया जा रहा है। लखनऊ के मोहनलालगंज में हुए गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने CGM कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड मंजूर की। रिमांड आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। लखनऊ रेप मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी गार्ड की पत्नी और भाई ने बताया कि पुलिस ने गार्ड राम सेवक के बेटे को हिरासत में लेकर उस पर जबरन दबाव बनाया कि वो जुर्म कबूल करे। वहीं आरोपी गार्ड की पत्नी ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए मामले की CBI जांच की मांग की है। परिवार ने कहा कि CBI जांच में दोषी पाए जाने पर उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बदायूं गैंगरेप पीड़ितों का फिर से पोस्टमार्टम कराने के लिए उनके शव बाहर निकालने में नाकाम रहने के बाद अब CBI पीड़ितों के निजी सामान और DNA जांच के लिए इलाहाबाद की एक प्रयोगशाला में भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक CBI ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के 3 सदस्यीय पैनल के सुझाव पर पीड़ितों के कपड़े और वजाइनल स्वैब्स अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिसे जल्द ही DNA जांच के लिए हैदराबाद भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट लगभग 1 हफ्ते में आएगी। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा ने SP सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के नाम पर हवन किया। इस हवन को बुद्धि शुद्धि यज्ञ का नाम दिया गया। रेप पर मुलायम सिंह के दिए गए बयान के बाद महिला मोर्चा ने इस यज्ञ का आयोजन किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नेत्रहीन स्कूल के प्रिंसिपल को गुस्साए लोगों ने बुरी तरह से पीट दिया। ये पिटाई उस वीडियो के बाद सामने आई जिसमें स्कूल का एक टीचर 3 नेत्रहीन बच्चों को बेरहमी से पीट रहा था। बच्चों की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। उन्होंने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल के केबिन में घुसकर उन्हें बुरी तरह से पीटा। स्कूल के प्रिंसिपल भी नेत्रहीन है, ऐसे में वो भी अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाए। लोगों ने उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। नेत्रहीन बच्चों की पिटाई से लोग इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने स्कूल के दूसरे स्टाफ को भी नहीं बख्शा। स्कूल के ही दूसरे टीचर पर भी लोगों ने लात घूंसों की बरसात कर डाली। स्कूल परिसर में ही इस टीचर की लोगों ने जमकर धुनाई की। दरअसल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के एक
रेजिडेंशियल स्कूल में 3 नेत्रहीन बच्चों की पिटाई का वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में स्कूल का टीचर केवी राव 3 बच्चों को बेरहमी से पीट रहा था। हाथ में छड़ी लिए ये टीचर हैवान बना हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नेत्रहीन बच्चों की पिटाई के इस मामले को शर्मनाक कहा। उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट तलब करते हुए जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बेंगलुरु के स्कूल में मासूम के साथ हुए बलात्कार के मामले को लेकर दबाव में आई कर्नाटक सरकार ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर राघवेंद्र को तबादला कर दिया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज ने ये जानकारी दी। उत्तराखंड में भारी बारिश से चारधाम रास्तों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। हालात देखते हुए केदारनाथ यात्रा 23 जून तक स्थगित कर दी गई है, जबकि बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर प्रशासन आज फैसला लेगा। उधर उत्तरकाशी में बारिश प्रभावित गंगोत्री यात्रा 3 दिन बाद रविवार को शुरू हुई थी। करीब 350 श्रद्धालु गंगोत्री पहुंचे। वहीं यमुनोत्री यात्रा भी रविवार को शुरू हुई। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बैनाकुली और लामबगड़ में बंद है। वहीं केदारनाथ हाईवे सिरोपगढ़ में बंद है। उधर गंगोत्री हाईवे पर सुखी में सड़क टूटी हुई है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से पश्चिमी यूपी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुजफ्फरनगर से होकर गुजरने वाली सोनाली नदी में पानी अचानक बढ़ गया है और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक वकील की पिटाई पर जमकर बवाल हुआ। गुस्साए वकीलों ने पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया। दरअसल एक वकील की पुलिस वालों से कहासुनी हुई थी, जिस पर पुलिस वालों ने वकील की जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में आज आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 4थी मंजिल पर इलेक्ट्रिक पैनल बॉक्स में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नुकसान की कोई खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के गुना में रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर नियमों को ताक पर रखकर बच्चों से काम करवा रहे हैं। रेलवे लाइन के किनारे खंभों को लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई बच्चों से करवाई जा रही है। बच्चों से जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी टीम का कैमरा इनके पास पहुंचा, यहां से बच्चों को जाने के लिए कह दिया गया। काम करवा रहे लोगों ने बच्चों को वहां से भाग जाने का इशारा किया। गुड़गांव पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह को बेनकाब करते हुए 4 लड़कियों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आई लड़कियों में से एक उज्बेकिस्तान की है। गुड़गांव पुलिस ने सुशांत लोक से नाबालिग लड़कियों के देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोह के 3 शातिर लोगों को धर दबोचा। ये लोग एक नाबालिग लड़की को बेचने की फिराक में थे। खबर मिलते ही पुलिस ने लड़की को इनके कब्जे से छुड़ा लिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर लूटपाट को अंजाम दिया। राजेंद्र नगर इलाके में रहने वाले डॉक्टर हर्ष के घर हथियारों से लैस 6 बदमाश दाखिल हुए। सबको बंधक बनाकर बदमाशों ने घर से कैश और गहने लूट लिए। बदमाशों ने डॉक्टर हर्ष के पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। करीब 50 लाख की लूट को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने पूरे मामले में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। बाद में बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने इसे लूट का मामला माना। देश भर के रेस्टोरेंट और फास्ट फूड सेंटर्स में 20% से ज्यादा खाने पीने की चीजें घटिया या मिलावटी पाई गई। देश की सरकारी लेबोरेटरी में फूड सैंपल्स की जांच करने के बाद ये खुलासा हुआ। इस तरह के सबसे ज्यादा मामले यूपी और महाराष्ट्र में पाए गए।